वदनाम्बुजे सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सभी संस्कृत प्रेमियों को मैं डॉक्टर दयानिधि सेवार्थी संस्कृत सनातन चैनल पर स्वागत करता हूँ। मैं निवेदन करूंगा सभी से कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि संस्कृत से जुड़े हुए जो भी वीडियो हमारे हैं वो आप तक सीधे पहुंच सके। आज से हम 30 दिनों का संस्कृत संभाषण की कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें आप सभी अवश्य जुड़ें, इस वीडियो को देखें और ऑनलाइन वीडियो क्लास होती हैं, कक्षाएं होती हैं, जो नीचे नंबर चल रहा है इस नंबर पर संपर्क करके आप उस कक्षा में भी जुड़ सकते हैं। तो आज का विषय, आज के वीडियो को हम प्रारंभ करें। बंधुओं, संस्कृत एक ऐसा विषय है जो हमारे जीवन के हर पहलू को स्पर्श करता है। यदि हमारे मन में बैठा हो कि संस्कृत पढ़ने वाला, संस्कृत समझने वाला एक केवल ब्राह्मण होता है या केवल पूजा पाठ कर सकता है, तो यह आप भ्रम में हैं। तो इस भ्रम को सबसे पहले निकाल दें। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि मैं संस्कृत से जुड़ा हूँ, जुड़ी हूँ, लेकिन संस्कृत बोल नहीं पा रहे हूँ, लिख नहीं पा रही हूँ, पढ़ नहीं पा रही हूँ, तो आप निराश ना हो। इस विषय को भी आप अपने मन से निकाल दें और 30 दिनों की इस कक्षा में लगातार प्रतिदिन के वीडियो में आप जुड़े रहें, शेयर करते रहें, देखते रहें, आपका ये भ्रम भी दूर हो जाएगा। तो आइए विषय पर हम चलते हुए आगे बढ़ते हैं। तो संस्कृत में 2 शब्द हैं। संस्कृत में केवल शब्द रूप और धातु, संस्कृत में शब्द रूप और धातु रूप यही 2 हैं। यदि हमने संस्कृत बोलना है, पढ़ना है, लिखना है, समझना है, या फिर 5वीं कक्षा से लेकर PhD पर्यंत संस्कृत में जुड़े हैं, तो केवल इन 2 पर ही पूरा संस्कृत का आधार है, शब्द रूप और धातु रूप पर। शब्द रूप और धातु रूप को यदि हमने समझ लिया, उसको जान लिया, तो हम संस्कृत में अपने आप को पारंगत कर लेंगे, संस्कृत पर अधिकार कर लेंगे। तो बंधुओं, शब्द रूप और धातु रूप को ही हमें समझना है और इसको समझते समय हमें इसके विषय को जानना है कि इसमें है क्या, आखिर ये 2 शब्द ही संस्कृत के आधार कैसे हैं। तो जरा देखिए, शब्द प्लस रूप जब हम मिलाते हैं ये बनता है शब्द रूप। शब्द जमा रूप शब्द रूप हुआ। अब ये रूप क्या है? जैसे एक बालक या कोई भी व्यक्ति अगर किस क्षेत्र का है, अध्ययन कर रहा है तो गुरुकुल परंपरा में है या आधुनिक परंपरा में है, या वह इस कंपनी में काम कर रहा है, या वह सन्यासी है, या वह मजदूर है, या वह गृहिणी है, ये सब किसी की पहचान हम कैसे करते हैं? उसके रूप से, उसके बाहरी ड्रेस, आभूषण से। तो इसी तरीके से जब हम शब्द के साथ रूप को जोड़ते हैं, यानी रूप यानी प्रत्यय,
प्रत्यय को जोड़ते हैं तो शब्द रूप बनता है। ध्यान रहे मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्या किस लिए बोल रहा हूँ, ये आपको अभी आगे समझ में आ जाएगा। अभी जो बात है उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। शब्द रूप, शब्द प्रत्यय यानी शब्द रूप। शब्द रूप में जो प्रत्यय लगेंगे वह प्रत्यय 21 हैं और यही 21 प्रत्यय विभक्ति कारक के रूप में हमारे सामने आते हैं। जैसे हम बालका, बालको, बालिका, लता, लते, लता इत्यादि शब्द रूप आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे, समझेंगे, प्रयोग करेंगे, तो सभी 21 प्रत्ययों से जुड़े रहते हैं। ठीक है। अब आगे धातु रूप को भी हम जरा देखें। धातु में भी धातु प्लस प्रत्यय यानी रूप मिलाएंगे तो धातु रूप बनेगा। और धातु रूप के जो प्रत्यय हैं वो है 9। तो ये 9 प्रत्यय हैं। जैसे धातु रूप हम आत्मनेपद हो, परस्मैपद हो, गच्छति, गच्छतः, अगच्छत, पठिष्यामि इत्यादि जितने भी धातु रूप हैं ये सब में 9 प्रत्यय ही लगते हैं। तो इनको भी हम समझेंगे आगे की कक्षाओं में। जब हम धातु रूप शब्द रूप की बात करते हैं तो लिंग, विभक्ति, पुरुष, वचन, ये सारी चीजें भी हमें सीखनी होती है। कारक, संधि, समास और प्रत्यय के बारे में तो हमें जानना ही है कि कौन सा प्रत्यय कब लगेगा, कैसे लगेगा। तो इन सारी चीज़ों को भी हम शब्द रूप धातु रूप में ही समाहित करते हैं और शब्द रूप धातु रूप के माध्यम से हम सीखते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि शब्द रूप और धातु रूप ही संस्कृत का आधार है, मूल है, और इसी के माध्यम से हम संस्कृत में गति कर सकते हैं। तो बंधुओं, आज हमने इस वीडियो में जाना कि संस्कृत का आधार शब्द रूप और धातु रूप है। इसको ही हमें पूरे 30 दिनों में समझना है, जानना है और जान करके इसका प्रयोग करना है। तो इनके नियम हैं, इनके सिद्धांत हैं, इनके आधार हैं, वही सारी चीज़ें हमें सीखनी है। तो आप सबने इस छोटे से वीडियो में मेरे साथ समझने का प्रयास किया कि शब्द रूप और धातु रूप कैसे आधार हैं, इनमें प्रत्यय हैं, इनका रूप कैसे बनता है, जो कि आगे के संभाषण के नियमों में हम समझेंगे, स्पष्ट करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है और आशा करता हूं कि आप संस्कृत संभाषण की कक्षा इस वीडियो में आप लगातार जुड़े रहेंगे मेरे साथ और संस्कृत सनातनम चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।